यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस रहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट चाहे आप पी ब्लॉक की बात कर लीजिए, चाहे एस, चाहे डी या एफ ब्लॉक की, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें वो जो है वहां पे आपको मिक्स, चाहे मेटालॉइड्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, सब तरह के एलिमेंट आपको मिलते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और जो भी कंसेप्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उनके साथ साथ आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्रिएटेड, व्हाट इज created by the reaction of, what is created by the reaction of natural gas and steam in Haber process, in Haber-Bosch प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस किसके लिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो यहां पे क्या क्रिएट होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और यहां पे कैटालिस्ट यूज करते हैं हम आयरन, आयरन एज कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट फॉर्म डज नाइट्रोजन टेक, व्हाट फॉर्म डज नाइट्रोजन टेक, what form does nitrogen take in plants, तो वो कौन सी फॉर्म होगी जो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म को प्लांट्स यूज करते हैं? दैट इज नाइट्रेट्स। आपका आंसर आ जाएगा नाइट्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट व्हेन कॉपर चिप्स आर, नेक्स्ट इस पे लिखती हूं, when copper chips are reacted with when copper chips are exposed to concentrated nitric acid, which gas produce, तो जो कॉपर है, कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक डेडली ब्राउन कलर गैस फॉर्म, वो कौन सी है? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस? नाइट्रस 4 ऑक्साइड, NO2। नाइट्रस 4 ऑक्साइड कौन सी है? NO2। और इसकी जो स्मेल है वो है पंजेंट स्मेल। कैसी स्मेल है? पंजेंट स्मेल। तो देखिए इसी से कितने क्वेश्चन बन गए आपके। आपसे सीधा भी पूछ सकते हैं कि जब कॉपर है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। कैसा कलर होता है उसका? ब्राउन कलर होता है। स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल होती है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when ammonia is oxidized to form, when ammonia is oxidized to form, when ammonia is oxidized to form, that is nitric acid, which catalyst is used, which catalyst
इज यूज्ड। जब अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? प्लेटिनम रोडियम गॉस कैटालिस्ट। प्लेटिनम रोडियम गॉज कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने ये भी चीज याद रखनी है, टेम्परेचर लेते हैं 500 केल्विन एंड प्रेशर लेते हैं 9 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 9 बार और टेम्परेचर लिया जाता है 500 केल्विन। कब? जब अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बनाने के लिए? नाइट्रिक एसिड बनाने के। कौन सा कैटालिस्ट? प्लेटिनम रोडियम गॉस कैटालिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आगे एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार ये साथ साथ में बोलती हूँ कि जिस पे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ उसको तो आपने स्टार मार्क लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO2। ये क्या बेसिसिटी क्या है? ये होता है मोनोबेसिक। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस है +1। देखिए एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी को ही कॉमनली कॉल्ड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को कॉमनली कॉल्ड फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज नाइट्रोजन प्रेफर्ड इन, व्हाई इज नाइट्रोजन प्रेफर्ड इन, कहां पे? वेल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल। इन वेल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल, बिकॉज इट इज इनर्ट गैस। इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा ऑर्गन का यूज भी, जो कि नोबल गैस है, उसका यूज भी हम वेल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल में करते हैं। मैं यहीं पे लिख देती हूं, आर्गन आल्सो अवेलेबल फॉर वेल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल। नाइट्रोजन तो है, इसके अलावा ऑर्गन को भी यूज कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेसिकली क्यों इनर्ट है? क्योंकि इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड। तो उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत स्टेबल होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं कि ये इनर्ट होता है इन एट रूम टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्टोजन किस ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप 15। कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली। जैसे ग्रुप 13 को कोई नाम नहीं है, बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 कोई नाम नहीं है, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 निक्टोजन। ग्रुप 16 दैट इज चाल्कोजन। ग्रुप 17 हेलोजन। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। निक्टोजन्स क्यों कहते हैं? निक्टोजन्स का मतलब होता है कि चोकिंग इन नेचर होता है। नाइट्रोजन के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट है, वो सारे के सारे किस नेचर के हैं? चोकिंग इन नेचर। चोकिंग नेचर लिख देती हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है? चोक नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज से मिलके बनी है?
प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनती है प्रोड्यूसर गैस और टेम्परेचर 1273 केल्विन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाटर गैस। ये बनती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनती है वाटर गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज बाय हीटिंग, ऊपर लिखती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाय हीटिंग which of the following which by heating which of the following which of the following nitrogen dioxide be produced आपके पास है ऑप्शन, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, NH3 NH4NO2, AgNO3, 4 none of these। तो जो Ag सिल्वर नाइट्रेट है, ये जब इसको हीट करते हैं तो NO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। देन ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। क्या क्वेश्चन था कि इनमें से चार ऑप्शन आपके पास दिए, इनमें से आप किसको हीट करेंगे जिससे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चलिए, क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, फर्दर जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी और भी हम फर्दर नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे अब नए बैचेस हैं वो लॉन्च होने वाले हैं, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए। अगर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप हमारी ऐप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर, दैट इज 8894592402, 8894592402, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया? सिल्वर नाइट्रेट, तब आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान से, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, chloride of an element A gave a neutral solution. A gave a neutral solution. Gave a neutral solution. Next, in the periodic table, in water, in the periodic table, in the periodic table, the element A belongs to, the element A belongs to
क्वेश्चन को समझते हैं। क्या पूछा गया है? क्लोरीन या क्लोराइड ऑफ एलिमेंट ए जो है वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है इन वाटर में। तो आपने बताना है कि जो एलिमेंट ए है वो किससे बिलोंग करता है, ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो वो कौन सा ग्रुप हुआ? ग्रुप 1। और ए क्या होगा? सोडियम, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। गॉट इट? ग्रुप 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ, परे लिखते हूं, द फॉर्मेशन ऑफ PH4 पॉजिटिव इज डिफिकल्ट। द फॉर्मेशन ऑफ PH4 positive is difficult as compared to NH4 positive, as compared to NH4 पॉजिटिव। क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि PH4 पॉजिटिव को बनना मुश्किल है एज कंपेयर टू NH4 पॉजिटिव? क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, of electron in phosphorus reside in s orbital। एस ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के नजदीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ही न्यूक्लियस ने उनको कस के पकड़ के रखा हुआ, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है शेप एस ऑर्बिटल का। उसी वजह से जो PH4 पॉजिटिव है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? मुश्किल होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि बता दिया मैंने रीजन, एस ऑर्बिटल में उसके लोन पेयर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन ऑन रिएक्शन विद, आयोडीन ऑन रिएक्शन विद, किसके साथ? विथ आयोडीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म क्या बनता है? HiO3। आयोडीन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है, सीधी स्टेटमेंट है एक कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन्स क्या होता है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पूछा गया है आपसे किस किस का? एक है आपके पास P4 का, और एक है SiO2। P4 का होता है टेट्राहेड्रन, और SiO2 का होता है दैट इज क्रिस्टलाइन लेटिस या कोवेलेंट लेटिस। लेटिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, ये क्या कंसेप्ट है? आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को ढूंढना है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूं, ClO2 नेगेटिव एंड ClF2 पॉजिटिव, ये दोनों जो पेयर हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, correct order of acidic strength, correct order of
एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। जैसे मैं आपको सीधा बता रही हूँ, HClO इज ग्रेटर देन HClO is less than, HClO2 is less than, HClO3 is less than, HClO4 is less। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इन BRF3 मॉलिक्यूल, इन BRF3 मॉलिक्यूल क्या पूछा गया है, द लोन पेयर ऑक्युपाई, जो सेंट्रल एटम है ब्रोमीन का, लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज वेस्पर थ्योरी है। क्या बोलते हैं कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्युपाई कर जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बना लेते हैं किसमें, BRF3 में। ऐसा क्यों करते हैं, क्या कम करने के लिए, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए। तो लिख लीजिए आंसर, लोन पेयर एंड लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए। लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए जो BRF3 में जो लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज ONO एंगल इज मैक्सिमम इन, ONO मतलब NO2 एंगल इज मैक्सिमम इन किस में होता है, दैट इज NO2 पॉजिटिव में। किस में होता है सबसे ज्यादा, NO2 पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉलिड होता है, सॉलिड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है, ऑफ नाइट्रोजन विच इज सॉलिड, तो वो है N2O5। और N2O5 जो ऑक्साइड है इसका मेडिसिन में भी यूज होता है एनाल्जेसिक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन इज लेस देन, फ्लोरीन इज लेस देन, आपके पास ऑप्शन है सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट है, विच आइसोमर ऑफ फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, विच आइसोमर of phosphorus is thermodynamically stable। तो कौन सा हुआ, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस। जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहां भी आपने ऑर्डर बताना है, ऑक्सो एसिड्स हैं हाइड्रोजन के, फॉस्फोरस कौन से हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, H3PO4 is greater than, H3PO3 is greater than H3PO2। ठीक है, ये रहेगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन xenon tetrafluoride is
इज ट्रीटेड विद वाटर, ट्रीटेड विद वाटर क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास, एक तो जिनोन मिलेगा एंड XeO3, ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है द नोबल गैस विच डज नॉट फॉर्म, द नोबल गैस विच डज नॉट फॉर्म कैथेरेसिस, स्पेलिंग कैथरेट्स, कैथरेट्स होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की तरह, तो वो कौन सी नोबल गैस है जो नहीं बनाएगी, हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच गैस इज इवॉल्व, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन PbO2, which gas is evolved when PbO2 is treated with concentrated नाइट्रिक एसिड, तो वो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है आपने। रिएक्शंस वाले प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कौन सी गैस रिलीज होगी, क्या क्या आपने रिएक्टेंट यूज किए हैं, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन XeOF4, यहां पे जिनोन पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 1, कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, आपने फाइंड आउट करना है किसमें, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, किस किस में पूछा है आपसे, S8, दूसरा है आपके पास S2F2 एंड तीसरा है आपके पास दैट इज H2S। तो यहां पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सल्फर की, तो ये तो अनकंबाइंड स्टेट में है, तो S8 की आ जाएगी 0, S2F2 इसको आप इजीली कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने आनी चाहिए। मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, +1 और H2S में आएगी -2, तो ये रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन तीनों कंपाउंड में। नेक्स्ट है शेप पूछी गई है ClO3 नेगेटिव, इसकी शेप होती है ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज N2O5, वो किस तरह का ऑक्साइड है, बेसिक है या एसिडिक है, ये है एसिडिक ऑक्साइड, किस तरह का ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट से। आई होप आपके लिए ये जो आज हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट, TGT कमीशन या और भी हम नए नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, LT, TGT कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, फर्दर JOA पटवारी, HPPSC, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उस कोर्सेज से रिगार्डेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए गए नंबर 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।